दोस्तों, बिहार में प्रशांत किशोर ने अपने नए पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही बिहार में एक राजनीतिक पारी खेलने के लिए प्रशांत किशोर और उनकी टीम तैयार है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार के नए केजरीवाल साबित होंगे। कहने और सुनने को यह भी मिल रहा है कि प्रशांत किशोर लालू यादव को फायदा पहुंचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं और वो सिर्फ बीजेपी और जदयू का वोट काटने के लिए मैदान में आ रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर बिहार के नए केजरीवाल साबित होंगे या बिहार की राजनीति के गेम चेंजर और किंग मेकर साबित होंगे? अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर और उनकी नई नई बनी पार्टी जन स्वराज के बारे में। दोस्तों, 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज की स्थापना की ऐलान किया। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में उन्होंने बड़ी रैली करके अपने पार्टी की और पार्टी के बायलॉज की घोषणा की। लेकिन बिहार में कह रहे हैं कि लोग प्रशांत किशोर को आने वाले समय में विकल्प के रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहां पहले से कई विकल्प मौजूद हैं लालू और नीतीश के अलावा। तो क्या प्रशांत किशोर बीजेपी और जदयू का वोट काटने के लिए मैदान में है? बीजेपी जदयू कह रही है प्रशांत किशोर आरजेडी की बी टीम है, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन प्रशांत किशोर का जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो तरीका है वो ये बता रहा है कि वो एक पेशेवर राजनीतिज्ञ की तरह मैदान में आने वाले हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर केजरीवाल की तर्ज पे बहुत बड़ा कैंपेन पिछले 2 साल से चला रहे हैं बिहार के अंदर, और पूरे बिहार को मथने के बाद उन्होंने इस रैली का आयोजन पटना में किया। उन्होंने कई घोषणाएं भी की, जिसमें प्रमुख घोषणा यह थी कि वो आते ही 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने जो अभी पार्टी अपनी बनाई है उसका जो पहला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनाया, मनोज भारती, वो एक दलित समुदाय से आते हैं, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। बिहार वो राज्य है जहां लोग राजनीतिक रूप से काफी शार्प हैं, काफी एक्टिव हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की दाल बिहार में गलने वाली है? क्योंकि प्रशांत किशोर अगर नए केजरीवाल बनने वाले हैं, नए केजरीवाल बनना चाह रहे हैं, तो दिल्ली की जनता और बिहार की जनता में काफी अंतर है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी, ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया, दिल्ली की जनता को इससे ज्यादा चाहिए नहीं। दिल्ली की जनता इन वादों से मस्त होकर केजरीवाल को भरपूर वोट किया। केजरीवाल के सत्ता में आने का एक कारण यह भी था कि दिल्ली में एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा था। शीला दीक्षित के बाद कोई चेहरा नहीं था और वो इतनी बार चुनाव जीत चुकी थी कि लोग एंटी इनकम्बेंसी से परेशान थे। प्रशांत किशोर बिहार में भी देख रहे हैं कि लगातार लोग नीतीश कुमार के लगातार शासन से हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उन्हें मिल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार से परेशान होकर लोग प्रशांत किशोर को चुनेंगे, या जो और भी विकल्प हैं जैसे कि तेजस्वी यादव, एक युवा चेहरा चिराग पासवान, हालांकि वो एनडीए का ही हिस्सा है पर कुछ कह नहीं सकते उनके हाव भाव को देखते हुए। तो क्या बिहार की जनता राजनीतिक रूप से अगर कोई दूसरा चॉइस देखेगी तो प्रशांत किशोर में देखेगी? ये एक बड़ी बात होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। उनकी बातों में एक विजन दिखता है, एक प्रोग्रेसिव तरीके से उनका सोच है, और बिहार को कैसे वो पटरी पे लाएंगे इसका एक खाका भी पेश कर रहे हैं, जो आमतौर पे यहां के नेता नहीं कर पाते हैं। आप अगर देखें तो यहां के नेता और उनकी बातें घूम फिर के जाति, वोट बैंक, समीकरण, वोट प्रतिशत, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नौकरी देने की होड़ भी लगी, क्रेडिट लेने की होड़ भी लगी, क्योंकि बिहार में लोगों को व्यापार, शिक्षा और इन चीज़ों के परे एक जो सबसे बड़ी चीज़ आकर्षित करती है वो होती है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी और वैकेंसीज जो भी पॉलिटिकल पार्टी निकालती है, बट ऑब्वियस है कि बिहारियों का लगाव उस पार्टी के प्रति ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या दिल्ली की तर्ज पे वो बिहार में जीत हासिल करेंगे?
इस पे एक सवाल रहेगा। बिहार के लोगों से जब आप मिलेंगे, पॉलिटिक्स पे उनकी बातें आप सुनेंगे, जब उनसे बातें करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पॉलिटिकली काफी मैच्योर हैं। वो आपकी तमाम बातों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर क्या है ये वोटिंग वाले दिन ही पता चलता है। और वोटिंग वाले दिन भी कहां पता चलता है? काउंटिंग वाले दिन पता चलता है। तो लाख भीड़ जुटाना, अलग अलग वादे करना, लोगों का उसमें हामी भरना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वोट का बटन जब दबाना होता है तो बिहारी सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं और उनके दिमाग में होता है उनकी जाति का नेता, उनकी जाति का प्रतिनिधि कौन कर रहा है। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, तमाम चीजें साइड हो जाती है, जाति मुख्य मुद्दा हो जाता है और अपनी अपनी जाति के लोगों को ही बिहार के लोग वोट करना चाहते हैं। कुछ प्रतिशत वोट ऐसा है जो डाइवर्ट होता रहता है, घूमता रहता है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर बिहार में एक नया पॉलिटिकल ऑप्शन दे पाएंगे? अमेरिकन स्टाइल में राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो लोग चुनेंगे। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है तो कैंडिडेचर के लिए जो होता है वो प्रोसीजर होता है, लोग कैंडिडेट चुनते हैं, वोटिंग होती है कि किसे कैंडिडेट घोषित किया जाए। उसी तर्ज पे प्रशांत किशोर बिहार में भी शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार और यहां की जनता अमेरिकन और दिल्ली स्टाइल वाले पॉलिटिक्स के लिए सूटेबल है? इस पे एक प्रश्न रहेगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर के पास एक विजन है, उनकी बातें अच्छी है, वो जो भी बातें कहते हैं वो तर्क संगत है, वो एजुकेटेड हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, बदलाव के लिए ऐसे लोगों को चुनना भी चाहिए। लेकिन सवाल यहां की जनता, उनके मूड और मिजाज का है। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर नया राजनीतिक विकल्प होंगे या वोट कटवा बन के रह जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर आखिरकार ऐसा कौन सा काम करते हैं, ऐसा कौन सा दांव खेलते हैं जिससे या तो पूर्ण सत्ता में आते हैं या लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, बिहार में चुनाव आने वाला है और फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीटों पर, जैसे कि अगर बात करें तो इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़, तरारी, इन सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद ये सीटें खाली हुई है और उपचुनाव भी होने हैं। तो उपचुनाव में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर इसे अपने एक सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। बिहार की जनता भी उन्हें ऑब्जर्व कर रही है और इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और इसके बाद जो फुल फ्लेज बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा, प्रशांत किशोर ने घोषणा किया है कि वो पूरे 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज के परिदृश्य में बिहार जैसे राज्य में जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे नेता हैं, यहाँ पे लालू प्रसाद की अपनी पार्टी है, तेजस्वी यादव उसके वारिस हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है, चिराग पासवान हैं, नए नए मुकेश साहनी भी नेता बनने में लगे हुए हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो इतने, बीजेपी अलग से अपने आप को मजबूत करने में लगी है। तो इतने लोगों के बीच प्रशांत किशोर अपनी जगह कहां और कैसे बना पाएंगे? 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या अपने दम पे सरकार बना लेंगे? क्या लालू, नीतीश, तेजस्वी, बीजेपी ये सब इतना सीट भी नहीं ला पाएंगे कि गठबंधन की सरकार बना ले? क्योंकि प्रशांत किशोर तो किसी से गठबंधन करने वाले नहीं है, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया है। या फिर वो केजरीवाल की तरह ही पलट जाएंगे अपनी बातों से। वैसे बिहार में पलटने के लिए कोई दूसरा नेता मशहूर है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं करने की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो शायद सिर्फ इसलिए कि वो इस उपचुनाव में ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या बिहार की जनता उन्हें विकल्प के रूप में देख रही है। अगर उपचुनाव का रिजल्ट उनके मन के मुताबिक नहीं आता है तो शायद वो आगे गठबंधन करने पर विचार करें। ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले बार चुनाव लड़ने में ये भी कोशिश करें कि उनकी पार्टी पूरी की पूरी सीटों पर अकेले चुनाव लड़े और वो ये अपने आप को चेक भी करें कि आखिरकार बिहारियों के मूड और मिजाज में है क्या। दोस्तों, बिहार में हर जाति का एक नेता है और आप उससे कितनी भी बातें कर लें, वो अपनी जाति के नेता को ही वोट करते हैं। अगर आप बिहार में किसी से कहें
कि लालू प्रसाद के शासनकाल में जंगल राज था, तमाम तरह की परेशानियां थी। वो आपकी बात से सहमत होंगे, लेकिन अंततः वो कहेंगे कि भैया हम वोट लालू जी को ही करते हैं। अगर आप नीतीश कुमार के पास जाते हैं, नीतीश कुमार के वोटर के पास जाते हैं, उनके वोटर से आप तमाम तरह की बातें कर लें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया भी है बिहार का। और जब आप नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है, कुर्मी, फॉरवर्ड और दलितों को भी उन्होंने काफी साथ के रखा है, तो जब आप उनके जातिगत वोट की बात करें तो वो खुद कुर्मी जाति से आते हैं। और अगर कुर्मियों से आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुर्मी नीतीश को छोड़ के किसी और को वोट करने वाले हैं, यादव तेजस्वी को छोड़ के किसी और को वोट करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि दलित और पिछड़े कहां जाएंगे, तो हमेशा से इनका वोट बंटता रहा है। प्रशांत किशोर ने भी जिस मनोज भारती को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, वो दलित समुदाय से आते हैं। उनका टारगेट वही दलित वोटर है जिसकी बदौलत वो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी अपनी अपनी जाति के ठेकेदार बने हुए हैं और 90% उन जाति के लोग उन्हें ही वोट करते हैं। वो आपकी तमाम बातों से सहमत हो जाएंगे, लेकिन अंततः वोट वो अपनी जाति के नेताओं को ही करते हैं, करेंगे। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि किस जाति के वोट का बिखराव होगा। तो बिखराव जिस वोट का होने वाला है, कहा जा रहा है वो वोट सवर्ण जातियों का है, क्योंकि सवर्ण जाति में भूमिहार अलग अलग भाग में बटे हुए, हर पार्टी में भूमिहार है, हर पार्टी में ब्राह्मण है, हर पार्टी में राजपूत है। कायस्थ को बीजेपी का वोटर माना जाता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड वोट बटेंगे तो बिहार में ऐसा भी माना जाता है कि फॉरवर्ड का ज्यादातर वोट एनडीए यानी नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को मिलता है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन का वोट प्रशांत किशोर काटते हैं तो इसका सीधा फायदा लालू प्रसाद की पार्टी को मिलने वाला है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि 90 के दशक में ऐसे ही आनंद मोहन ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी और कैंपेन का आगाज किया था और उनके इस आगाज का परिणाम यह था कि उन्होंने फॉरवर्ड के इतने वोट काटे कि लालू प्रसाद प्रचंड बहुमत में आए। ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर का भी हश्र होने वाला है। माना यह जा रहा है कि फॉरवर्ड का वोट काटेंगे, बीजेपी और जदयू को नुकसान पहुंचाएंगे और सीधा फायदा आरजेडी को मिलने वाला है। जिस तरह से आनंद मोहन की पार्टी ने किया था, बस प्रशांत किशोर उतना भरी करके रह जाएंगे। लेकिन स्ट्रेटजी मेकर के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर इतनी आसानी से हार मारने वाले नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर का लिटमस टेस्ट अब होगा, उनकी असल परीक्षा अब है। एज ए कैंपेनर वो और उनकी कंपनी ऐसा दावा करती आई है कि उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी कराई। लेकिन असल में अब यह देखना होगा कि क्या वो वापसी उनकी वजह से था या जनता का सेंटिमेंट उनके साथ था। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रचार प्रसार एक बड़ा स्तंभ है पार्टियों के लिए, लेकिन इससे भी इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है कि सिर्फ प्रचार के नाम पे कोई पार्टी सत्ता में आ जाए, ऐसा नहीं है। बुनियादी मुद्दे, जमीनी हकीकत और कैडर वोट, ये बहुत मायने रखती है। प्रशांत किशोर की अभी पार्टी नहीं है, कैडर नहीं है, उन्हें बनाना होगा, मेहनत करना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी विजन अच्छी है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात है कि अमेरिकन स्टाइल को, अमेरिकन और दिल्ली वाले तरीके को बिहार के लोग फॉलो करते हैं कि नहीं। फिलहाल आप हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। जल्द ही मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।